हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। जैसा कि आपको पता है हमने डेफिनेशन तक कवर कर लिया था। कुछ डेफिनेशन हमने जैसे ट्रांसफ़र ऑर्डर और ट्रांसफ़र रिक्वायरमेंट क्या होता है वो सारा चीज़ हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एसएपी में वेयर हाउस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। तो पहले हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, वो कैसा दिखता है एसएपी के अंदर। फिर हम उसको कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और देखेंगे उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वेयरहाउस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है वेयरहाउस नंबर। तो इसको हम बोलते हैं वेयरहाउसिंग का टॉप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं जहाँ पे वेयरहाउस नंबर आता है। तो बेसिकली वेयरहाउस नंबर जो है उसके साथ हम स्टोरेज लोकेशन को असाइन कर सकते हैं, उसके नीचे हम स्टोरेज लोकेशन दे सकते हैं। लेकिन ये हमारा वेयरहाउसिंग का स्ट्रक्चर में नहीं आता है। इसको बस हमने एक रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे हमने स्टोरेज लोकेशन को रखा है, क्योंकि हमको यहाँ पे वेयरहाउस को जो है इसको स्टोरेज लोकेशन के साथ हमको असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, एक से ज़्यादा स्टोरेज लोकेशन अगर वो सिमिलर सिंगल प्लांट के अंदर होंगे तो आप उसको सिंगल वेयरहाउस के अंदर आप उसको असाइन कर सकते हो। तो वेयरहाउस नंबर के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर आता है वो है स्टोरेज टाइप। तो यहाँ पे आपका स्टोरेज टाइप जो है, ये नॉर्मली आपका स्टोरेज टाइप जो है ये वेयरहाउस नंबर के अंडर में ही आता है। यहाँ पे हमने बस स्टोरेज लोकेशन जो है इसको रेफरेंस में लिया है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन जो है यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में नहीं है, वेयरहाउसिंग के स्ट्रक्चर में नहीं है। यहाँ पे हमारा जो वेयरहाउसिंग का स्ट्रक्चर है सबसे पहले आएगा वेयरहाउस नंबर, फिर उसके नीचे आएगा वेयरहाउस टाइप। तो वेयरहाउस टाइप जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जैसे हाई रैक स्टोरेज हो गया, ओपन स्टोरेज हो गया, ऐसा आपका स्टोरेज टाइप रहेगा। फिर स्टोरेज टाइप के अंदर आपका जो स्टोरेज सेक्शन रहेगा, कैसे फास्ट मूविंग गुड्स हो गया, फिर आपका स्लो मूविंग गुड्स हो गया, ये आपका स्टोरेज सेक्शन रहेगा। फिर स्टोरेज सेक्शन के अंडर जो है आपका बिन टाइप रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे स्टोरेज सेक्शन के अंडर जो है वो हमारा स्टोरेज बिन रहेगा। तो ये बेसिकली हमारा जो एक स्ट्रक्चर होता है वेयरहाउसिंग का, बेसिकली यही होता है। तो सबसे जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो है वेयरहाउस नंबर, उसके नीचे जो है वो है स्टोरेज टाइप, स्टोरेज टाइप के अंडर जो है स्टोरेज सेक्शन है, और स्टोरेज सेक्शन के अंदर जो है स्टोरेज सेक्शन के नीचे जो है वो बिन टाइप में आता है, बिन में आता है स्टोरेज बिन। तो स्टोरेज बिन के नीचे जो आता है उसको हम बोलते हैं क्वांट। तो क्वांट जो होता है हमारा एक लीस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा वेयरहाउसिंग में होता है क्वांट। तो क्वांट लेवल में हम अपना मटेरियल जो है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ क्वांट। तो इसके लिए हमारा जो वेयरहाउसिंग है इसको बेहतर इसके लिए हमको वेयरहाउसिंग यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारा जो आइटम है हम उसको लीस्ट लेवल में ट्रैक कर सकें। जैसे कि अगर हम सिर्फ एमएम मॉड्यूल की बात करें तो हमारा वहाँ पे कोई ट्रैकिंग का सिस्टम हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। आप जब भी जीआर कर लो आपका काम फिनिश हो जाता है, उसके बाद स्टोर में जाके जो रहता है आइटम उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, वो कैसे मूव करता है, कहाँ से डिस्पैच होता है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन जब भी हम वेयरहाउसिंग का स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं तो वेयरहाउसिंग में यहाँ पे सारे चीज़ जो है वो डिफाइन है, कहाँ पे रहेगा और कैसे वो मूव करेगा। तो सारा चीज़ जो है वो डिफाइन होता है, और यहाँ पे बेसिकली क्या रहता है, यहाँ पे हम जो सिस्टम है उसको ट्रैक कर सकते हैं, या फिर हमारा जो मटेरियल है हम उसको ट्रैक कर सकते हैं फ्रॉम द लीस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, और फ्रॉम लीस्ट लेवल हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो अब हम इसी को कॉन्फ़िगर करेंगे, एसएपी के अंदर हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो लेट्स सी हाउ हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको जाना पड़ेगा एसएपी के स्क्रीन में। तो एसएपी के स्क्रीन में हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा एसपीआरओ। एसपीआरओ में एसएपी रेफरेंस आईएमजी। तो रेफरेंस आईएमजी में सबसे पहले जो है हमको जाना पड़ेगा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हमको जाना पड़ेगा डेफिनेशन में। डेफिनेशन में यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा काम है, हमको क्या है, स्टोरेज लोकेशन बनाना है या फिर स्टोरेज लोकेशन डिफाइन करना है। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा मटेरियल मैनेजमेंट में। तो मटेरियल मैनेजमेंट से हमको जाना पड़ेगा यहाँ से मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए।
तो यहाँ पे आपका जो वर्क एरिया है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सपोज हम यहाँ पे अपना प्लांट जो है T110 ले रहे हैं, तो T110 के अंदर यहाँ पे हमने ऑलरेडी 4 जो स्टोरेज लोकेशन है वो हमने डिफाइन किया हुआ है। सपोज हम यहाँ पे एक न्यू एंट्रीज में लेते हैं और यहाँ पे अपना जो स्टोरेज लोकेशन है सपोज हम WMS1 ले लेते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है इसको दे देते हैं warehouse 1। और यहाँ पे सपोज हम दूसरा वाला ले लेते हैं WMS2 और इसको हम ले लेते हैं सेंट्रलाइज WM। हम इसको, ये बस डिस्क्रिप्शन है, इससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बस इसको यहाँ पे एंटर कर लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक नया रिक्वेस्ट जनरेट कर लेते हैं क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट था ये हमारा बता रहा है कि ये रिलीज हो गया है। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे नया रिक्वेस्ट हमारा जनरेट हो गया है, हम इसको ओके कर लेते हैं। तो हम अभी इस डेटा को सेव कर लेते हैं, डेटा हमारा ऑलरेडी सेव हो गया है। तो अभी हम बैक चलते हैं। हमारा जो है हमने ये दो नए जो स्टोरेज लोकेशन है WMS1 एंड WMS2 हमने इसको कॉन्फ़िगर किया है। तो अभी हम बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद अभी हमको कहाँ पे जाना है, अभी हमको जाना है लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन में। तो लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन में जो भी हमारा वेयरहाउसिंग रिलेटेड जो भी हमारा काम है, जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारा आपको मिल जाएगा लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन के अंदर। जैसे आपको यहाँ पे वेयरहाउस नंबर है, फिर आपका यहाँ पे शिपिंग पॉइंट है, फिर लोडिंग पॉइंट है, फिर ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग पॉइंट है। ये सारा कुछ जो है इसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हम धीरे धीरे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, आगे चलते हुए हम इसको धीरे धीरे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डिफाइन कॉपी डिलीट चेक वेयरहाउस नंबर। तो हम यहाँ पे वेयरहाउस नंबर पे जाते हैं और यहाँ पे हम डिफाइन वेयरहाउस नंबर पे जाते हैं। तो डिफाइन वेयरहाउस नंबर पे हमको यहाँ पे एक वेयरहाउस नंबर क्रिएट करना है। तो सपोज हम यहाँ पे जैसा हमारा वेयरहाउस स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो वेयरहाउस नंबर हमने यहाँ पे W01 लिया है, तो हम सिमिलर यहाँ पे क्रिएट करेंगे W01। तो यहाँ पे हम न्यू एंट्रीज पे जाते हैं और यहाँ पे W01 ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं वेयर हाउस प्लांट T110 हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ले लेते हैं, इसको एंटर कर लेते हैं और इसको अभी हम सेव कर लेते हैं। तो अभी हमारा वेयर हाउस जो है डिफाइन हो गया है। डिफाइन करने के बाद अभी हमको क्या करना है, अभी इस वेयर हाउस को हमको कॉपी करना है। ये बस डिफाइन हो गया, इसका कुछ जो नंबर रेंजेस और स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ होगा, तो हमको यहाँ पे कॉपी करना है। तो जैसा कि हम जब प्लांट क्रिएट कर रहे थे या फिर हम जब परचेज और जब हम कंपनी कोड जब कॉपी कर रहे थे, तो सबसे पहले हमको कॉपी करना पड़ता था, फिर हमको डिफाइन करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हमको पहले डिफाइन करना पड़ेगा फिर उसको कॉपी करना पड़ेगा। तो हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप कॉपी का ऑप्शन में जाइए। तो कॉपी में यहाँ पे आप सपोज 001 ले लीजिए और जो वेयर हाउस नंबर W01 अभी हमने लिया है इसको आप ले लीजिए। तो यहाँ पे बता रहा है डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर वेयर हाउस W01 फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, सो डू यू वांट द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे आपको यस करना है। तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट नंबर रेंजेस बता रहा है, तो नंबर रेंज आपको ट्रांसपोर्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे हम इसको ओके कर लेते हैं, हमारा जो वेयर हाउस है वो कॉपी हो गया है। तो अभी हम यहाँ से बैक चलते हैं। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा डेफिनेशन कंप्लीट हो गया है वेयर हाउस के लिए। तो अभी हमको वेयर हाउस को जो है इसको क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा प्लांट के साथ, और हमारा जो स्टोरेज लोकेशन है उसके साथ हमको असाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जाते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट से सेम आपको जाना पड़ेगा लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा असाइन वेयरहाउस नंबर टू प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे आपका जो प्लांट और स्टोरेज लोकेशन का कॉम्बिनेशन में यहाँ पे वेयर हाउस नंबर है। तो यहाँ पे सपोज हम जाते हैं अपना T110 प्लांट के साथ, और जो हमारा स्टोरेज लोकेशन है हमने WMS1 लिया है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे ये एंट्री जो है हमारा अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे जाते हैं। तो यहाँ पे प्लांट जो है T110 है एंड स्टोरेज लोकेशन जो है वो WMS1 है, और यहाँ पे वेयर हाउस नंबर जो है वो है हमारा W01। तो यहाँ पे हम सिमिलरली दूसरा एंट्री ले लेते हैं T110 एंड स्टोरेज लोकेशन WMS2 और यहाँ पे W01 एंटर कर लेते हैं। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो वेयर हाउस है, ये दोनों वेयर हाउस जो है ये दोनों स्टोरेज लोकेशन और प्लांट के साथ यहाँ पे असाइन हो गया। तो अभी हम बैक चलते हैं। हमारा जो वेयर हाउस का जो असाइनमेंट है, जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी हमको क्या करना है, वेयर हाउस के लिए जो पैरामीटर्स है, जो कंट्रोल पैरामीटर्स है उसको हमको चेक करना है। तो उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली एसपीआरओ के स्क्रीन पे आ जाइए। एसपीआरओ के स्क्रीन से आपको जाना पड़ेगा लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन में। लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन से आपको जाना पड़ेगा वेयर हाउस मैनेजमेंट पे। तो आई होप ये पाथ आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जो है डिफाइन करेंगे एंड असाइन करेंगे जो हमारा वेयर हाउस स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो है हमको वेयर हाउसिंग का जो कंट्रोल पैरामीटर्स है उसको हमको चेक करना है। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन, एसपीआरओ, एसपीआरओ से लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन, लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन से वेयर हाउस मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट से मास्टर डेटा, मास्टर डेटा से यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा डिफाइन कंट्रोल पैरामीटर्स फॉर वेयर हाउस नंबर। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमको अपना जो वेयर हाउस नंबर है W01, हम उस पे जाएंगे। तो W01 जो है इसको आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके यहाँ पे डिटेल्स में जाना है। तो यहाँ पे आप इस वेयर हाउस नंबर के लिए आप जो है यहाँ पे कंट्रोल पैरामीटर्स यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि वेट यूनिट हो गया, वॉल्यूम यूनिट हो गया। तो यहाँ पे सपोज आप कौन से यूनिट में जो है आप वहाँ पे रखना चाहते हो, जो मटेरियल आपका रहेगा, यूनिट ऑफ मेजर जो रहेगा वो किसके हिसाब से रहेगा, ताकि आप क्या कर सको, ताकि आप जो उसके लिए जो मैक्सिमम स्टोरेज है वो आप डिफाइन कर सको। तो यहाँ पे लेट्स से हम यहाँ पे केजी में लेते हैं वेट यूनिट, और वॉल्यूम यूनिट लेट से हम इसको लीटर्स में लेते हैं। एंड यहाँ पे आप फर्स्ट डिफॉल्ट यूनिट ऑफ मेजर एंड सेकेंड डिफॉल्ट यूनिट ऑफ मेजर आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, अगर आप यहाँ पे डिफॉल्ट यूनिट ऑफ मेजर, जैसे कि अगर हम यहाँ से ड्रॉप डाउन से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूनिट्स हम मटेरियल मास्टर में असाइन करते हैं, जैसे कि यूनिट ऑफ इशू हो गया, ऑर्डर यूनिट हो गया, बेस यूनिट ऑफ मेजर हो गया, फिर उसके बाद डब्ल्यू यूनिट ऑफ मेजर हो गया, फिर उसके बाद डब्ल्यू यूनिट ऑफ मेजर फॉर अदर यूनिट ऑफ मेजर इन रेफरेंस डॉक्यूमेंट हो गया। तो ये बेसिक टाइप ऑफ कुछ हमारे रहते हैं जो आप यहाँ पे फर्स्ट डिफॉल्ट जो यूनिट ऑफ मेजर है वो किसको लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे ए अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो भी यूनिट ऑफ इशू रहेगा आपके मटेरियल मास्टर में उसी को ये डिफॉल्ट यूनिट ऑफ मेजर लेगा। तो यहाँ पे सपोज हम ए को सिलेक्ट करते हैं एंड देन नेक्स्ट सपोज हम यहाँ पे सेकेंड जो डिफॉल्ट रहेगा उसको सपोज हम यहाँ पे ऑर्डर यूनिट में बी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज आपने क्या किया है, जो मटेरियल मास्टर है वहाँ पे आपने जो WM का व्यू है, सपोज वहाँ पे आपने यूनिट मेंटेन नहीं किया है। तो अगर आप वहाँ पे मेंटेन नहीं किए होगे तो यहाँ पे जो आपने ये डिफॉल्ट यूनिट ऑफ मेजर दिया है वही यूनिट ऑफ मेजर जो है वो पिक करेगा। अगर वहाँ पे आपका जो यूनिट ऑफ इशू अगर मेंशन है तो यूनिट ऑफ इशू लेगा, वो फर्स्ट प्रायोरिटी लेगा। अगर आपका यूनिट ऑफ इशू अगर आपका नहीं होगा तो यहाँ पे जो ऑर्डर यूनिट रहेगा सेकेंड डिफॉल्ट जो है वो वहाँ से पिक कर लेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो फील्ड है वो है ब्लॉकिंग लॉजिक। तो यहाँ पे जो मेथड है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लॉकिंग लॉजिक है, यहाँ पे ब्लॉक मटेरियल एक्सक्लूसिवली पर वेयर हाउस नंबर ड्यूरिंग टीओ जनरेशन, और जो ए है वो है ब्लॉक मटेरियल एक्सटेंसिवली एक्सक्लूसिवली फॉर पर स्टोरेज बिन ड्यूरिंग टीओ जनरेशन। और यहाँ पे
जो है ब्लॉक मटेरियल फॉर मैक्सिमम लेवल ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। तो बेसिकली ये होता क्या है, नॉर्मली अगर आपका क्या होगा, एक वेयरहाउस और एक मटेरियल के कॉम्बिनेशन पे अगर बहुत सारे टीओ बन रहे हैं, बहुत सारे यूजर है, सपोज आप जहाँ पे सपोज आपका जो बिजनेस जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे सपोज बहुत सारे यूजर्स हैं जो टीओ प्रोसेस कर रहे हैं एक सिंगल वेयरहाउस के लिए और सिंगल मटेरियल के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सिस्टम जो है वो क्या करेगा, पहले जिसने लॉगिन किया है, पहले जिसने टीओ एंटर किया है, टीओ का स्क्रीन जिसने एंटर किया है उसी को अलाउ करेगा यहाँ पे। आप यहाँ पे टीओ के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, और जो बाकी जो पर्सन्स रहेंगे या फिर बाकी जो यूजर्स रहेंगे वो यहाँ पे टीओ जो है क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये ब्लॉकिंग मेथड होता है कि हम एक को अलाउ करेंगे और बाकी को नहीं अलाउ करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ये करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो खाली है ब्लैंक जो है, यानी कि हमारा जो ब्लॉक मटेरियल है वो वेयरहाउस नंबर के लिए ही होगा, और जो हमारा ए टाइप है वो हमारा स्टोरेज बिन लेबल पे होगा, और अगर बी होगा तो यहाँ पे शेयर्ड मटेरियल जो होगा वो मैक्सिमम लेवल ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए रहेगा। तो हम यहाँ पे ब्लैंक इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से या तो ए या बी आप यहाँ पे ए बी या फिर ब्लैंक आप यहाँ पे ले सकते हैं। नॉर्मली अगर आप उसको वेयरहाउस लेवल पे ब्लॉक करना चाहें तो यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आप उसको बिन लेवल पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ए ले सकते हैं, हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट जो टैब है वो है मल्टीपल प्रोसेसिंग का। तो मल्टीपल प्रोसेसिंग में यहाँ पे पार्शियल पिकिंग के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्शियल पिकिंग फॉर मल्टीपल प्रोसेसिंग फॉर डिलीवरी अलाउड, यहाँ पे पार्शियल पिकिंग फॉर मल्टीपल प्रोसेसिंग फॉर टीआर इज अलाउड, यहाँ पे पार्शियल पिकिंग फॉर मल्टीपल प्रोसेसिंग टीआर एंड डिलीवरी अलाउड, एंड यहाँ पे जो ब्लैंक है वो है पार्शियल प्रोसेसिंग फॉर मल्टीपल प्रोसेसिंग फॉर टीआर एंड डिलीवरी आर नॉट अलाउड। तो ये बेसिकली होता क्या है, तो नॉर्मली क्या होगा, सपोज आपका जो वेयरहाउस है या फिर जो आपके वेयरहाउस के ऑपरेटर है वो एक टाइम पे काफ़ी सारी डिलीवरी जो है उसको प्रोसेस कर रहे होंगे या फिर काफ़ी सारे टीआर जो है उसको प्रोसेस कर रहे होंगे। तो एट दैट टाइम क्या होगा, जहाँ पे आपका मल्टीपल प्रोसेसिंग हो रहा है, सपोज टीआर प्रोसेस हो रहा है या फिर डिलीवरी प्रोसेस हो रहा है, तो उस केस में अगर आपका सपोज कोई मटेरियल अगर शॉर्टेज पड़ जाए तो वहाँ पे पार्शियल पिकिंग पॉसिबल है कि नहीं है ये आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो। तो हमारा अभी जैसे अभी का ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ब्लैंक है, यानी कि पार्शियल प्रोसेसिंग फॉर मल्टीपल प्रोसेसिंग फॉर टीआर एंड डिलीवरी आर नॉट अलाउड। तो यहाँ पे अगर आपका शॉर्टेज रहेगा मटेरियल लेवल पे तो यहाँ पे पार्शियल पिकिंग जो है ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आप पार्शियल पिकिंग पॉसिबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है मल्टीपल प्रोसेसिंग जब आप कर रहे हो उस टाइम में आपको अगर पार्शियल पिकिंग करना है तो आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टैब है वो है नोटिफिकेशन एंड मैसेज का टैब। तो सबसे पहले जो आता है वो है कैपेसिटी चेक का। तो यहाँ पे कैपेसिटी चेक के टाइम पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप नो नोटिफिकेशन या फिर एरर या फिर वार्निंग के लिए आप सेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये कैपेसिटी चेक क्या होता है, हम यहाँ पे जैसे कि वेट यूनिट एंड वॉल्यूम यूनिट यहाँ पे रखे हैं, तो अगर हम यहाँ पे कैपेसिटी चेक को ऑन करके रखते हैं तो जब भी आप क्या करोगे, कोई भी बिन लेवल पे अगर आप मटेरियल लेके रख रहे हो, यानी कि जो पुटा हुए का प्रोसेस है, जब भी आप वहाँ पे रख रहे हो तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम उस बिन का कैपेसिटी चेक करेगा, उस वेयरहाउस में उस बिन का कैपेसिटी चेक करेगा। तो अगर वो कैपेसिटी ज़्यादा हो जाता है तो उस वेयरहाउस में सपोज उसका कैपेसिटी जो है, सपोज जितना कैपेसिटी है, सपोज हमने 1000 kg का जो है हमने मैक्सिमम वहाँ पे अलाउड वेट रखा हुआ है, लेकिन जब आप मटेरियल प्लेस करते हो वो 1000 kg से ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे आपको सिस्टम जो है वार्निंग देगा, एरर देगा, या फिर आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देगा। उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो है सेट कर सकते हो, जो मैसेज है नोटिफिकेशन मैसेज है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, यहाँ पे नो नोटिफिकेशन दे देते हैं। नेक्स्ट जो है बैच मिसिंग टीआर। तो बेसिकली ये क्या होता है, सपोज आपका जो मटेरियल है वो बैच मैनेज है, लेकिन आपका जो टीआर क्रिएशन हो रहा है, टीआर क्रिएशन के टाइम में बैच जनरेट नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको यहाँ पे सिमिलरली
अगर आपको यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं देना है या फिर कोई यहाँ पे एरर का नोटिफिकेशन देना है या फिर वार्निंग का नोटिफिकेशन देना है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पहला वाला जो है कैपेसिटी चेक का मैसेज टाइप आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। दूसरा वाला जो है वो बैच मैनेजमेंट का जो मैसेज टाइप है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है एक्टिविटी डेटा। तो एक्टिविटी डेटा में भी यहाँ पे सेम सिमिलर, अगर आप कोई भी सपोज जैसे आपको टीओ को कंफर्म करना है और उसका जो डेट एंड टाइम है आप वहाँ पे देने के लिए भूल गए, या फिर कोई भी एक्टिविटी जो है आप अगर मिस करते हो ड्यूरिंग आपका जो मोमेंट होता है, जो टीओ का क्रिएशन होता है उस टाइम में अगर आप कोई भी चीज़ें मिस करते हो तो वहाँ पे वो आपको वार्निंग देगा या फिर एरर देगा या फिर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देगा, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मैसेज का सेटिंग है तीन चीज़ों का। पहला जो चीज़ है वो है कैपेसिटी चेक का। यहाँ पे कैपेसिटी चेक के लिए आप यहाँ पे जो है वार्निंग या फिर एरर मैसेज चेक कर सकते हैं। दूसरा जो होता है वो बैच, अगर आपका मिसिंग है तो उसके लिए आप यहाँ पे एरर मैसेज सेट कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है एक्टिविटी डेटा के लिए आप यहाँ पे जो है मैसेज टाइप सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली था हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पहला जो पार्ट था, वेयर हाउस नंबर का वेयर हाउस कंट्रोल कैसे होता है। हमने आज के क्लास में जाना वेयर हाउस नंबर आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कॉपी कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप कैसे उसको असाइन कर सकते हैं अपने प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन के साथ, फिर वेयर हाउस नंबर का जो आपका कंट्रोल फंक्शन है वो क्या है हमने देखा। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है कि वेयर हाउस नंबर को, वेयर हाउस नंबर का कंट्रोल फंक्शन क्या है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो वेट यूनिट, वॉल्यूम यूनिट, डिफॉल्ट यूनिट ऑफ मेजर एंड ब्लॉकिंग मेथड, पार्शियल पिकिंग। ये सारे जो होते हैं ये हमारे कंट्रोल पैरामीटर्स होते हैं हमारा जो वेयर हाउस नंबर का। तो हम इसको अभी सेव कर लेते हैं। तो ये था आज का क्लास बेसिकली। तो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कैसे क्रिएट करते हैं और उसका जो क्या क्या चीज़ें जो है हमको सेट करना पड़ेगा वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।